क्रिकेट पे थोड़ी सी बात होगी। आज क्वेटा बहुत अच्छा आगाज किया, क्वेटा ने टूर्नामेंट का अच्छा मैच जीते पहला वाला, लेकिन उसके बाद लगातार हारते चले आ रहे। क्या वजह रही अपना फवाद भाई? वजह कुछ नहीं है, यही कहते हैं जब शुरू में मैचेस जब स्टार्ट हुए पहला मैच वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीते तो हमने वो सब ने कहा ओ क्वेटा ने इस दफा तो पता नहीं क्या कर देना है क्या करना है। तो हमने यही बात की थी कि पहला मैच है, इतना आसान नहीं है बोलना। वो फिन एलन के एक अच्छी इनिंग थी जिसकी वजह से फिर साथ में साउथ की एक अच्छी इनिंग थी जिसकी वजह से वो एक टोटल कर सके। क्वेटा का अगर आप देखें 3-4 साल से मसला यही हो रहा है कि उनकी बॉलिंग तो परफॉर्म करती नहीं है, ऑन अ सेम टाइम अब उनकी बैटिंग बिल्कुल ही 4-5 साल से परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम्स है। बार बार हम यही कहते हैं, अहमद भी इवन जब खेला है उस क्वेटा से 5-6 वो ओपनर ले लेते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन इस दफ़ा ये काम नहीं है, इस दफ़ा काम ये है कि ऑर्डर्स पे खेलने बट फिर भी स्टिल जो है ना नीचे बहुत गैप्स हैं। रायले रोसो के अलावा और फिन एलन के अलावा ना आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मैच विनिंग प्लेयर है आपके पास बैटिंग में। कोई भी एक भी किसी भी प्लेयर को आप जो है पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आज देखें आप, उन्होंने कुछ चेंज भी किया, कॉम्बिनेशन देखें, प्रेशर तो आता है, 2 मैचों में नहीं हुआ, फिर उन्होंने चेंज किया, नाफे को खिलाया। आज जैसे नाफे को, वही मैं आपसे बात कर रहा, जब आपने कहा शोएब मलिक क्यों खेलने तो मैंने आपसे यही बात की थी कि अगर शोएब मलिक खेलेंगे, आपने कहा नाफे है, तो मैंने कहा क्या नाफे 6 नंबर खेलेगा? तो ये फिर उस प्लेयर के साथ तो गलत है ना। फिर आप मुझे बताएं, जब नाफे आया खेला जी, हम क्वेटा ने कहा हम लेके आए, जैसे अहमद बात करता है कि सब कहते हैं कि भाई हम न्यू फेसेस लेके आए हैं, जो स्टेब्लिश प्लेयर हैं उन पे कोई हाथ नहीं रखता, उनको दूर करना चाहते हैं कि हमारा आगे हो गया, हमारा हाथ हो कि भाई हम लेके आए। आप नाफे के लोग आए, पहले आपने उसको इतना जो है उसको जो है उसकी जो है क्या कहते हैं तारीफें की, हाइप बनाई उसकी, ठीक है। देन जब लास्ट ईयर उसने थोड़ा परफॉर्म किया, आप उमैर बिन यूसुफ को भी लेके आए, उसको भी आपने खिलाया, उसने भी परफॉर्म किया, उसको भी छोड़ दिया। नाफे को अब आप इस साल क्या कर रहे हैं, आपने पहले मैच नहीं खिलाया, पहला मैच, ठीक है। लास्ट मैचों में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं फ्रॉम मतलब ये क्वेटा की तरफ से, ठीक है, और पहला मैच वो नहीं खेल रहा। इस चीज़ का क्या फ़ायदा? वो यंगस्टर को क्या एक मैसेज जाएगा, आप मुझे बताएं ना। पहले आप उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, फिर आप ही उसको थल्ले लाइन लगा देते, उसका क्या फ़ायदा है? आज वो खेला, 5 नंबर खेला। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ और हमेशा यही बात करता रहता हूँ, इवन आप फ्रेंचाइज से खेलो, जो रीजन में जिस नंबर से बैट्समैन खेल रहा है उसको उसी नंबर पे फ्रेंचाइज लीगों में भी खेलना चाहिए, और जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो उसमें भी उसको उसी नंबर पे खेलना चाहिए, वरना अदरवाइज हम सब ही बैठे होंगे और हम सभी उसमें खामियां निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, वेरी वेल डन। अजीका को एंगेज करेंगे भाई। क्वेटा की आप बड़ी एविड सपोर्टर हैं, कपड़े भी आप क्वेटा ग्लेडिएटर के रंग के पहन के आई हैं, मगर उसकी हालत बड़ी नाजुक चल रही है, क्या कहेंगे अपनी टीम को आप? कुछ कहने के लिए बचा नहीं है इस वक्त। डिसेंट टीम थी, बट कंपैरेटिवली कराची किंग्स को लेके परफॉर्मेंस भी आज कुछ खास नहीं रही। ये तो सब हमें भी पता है, आपको नई बात भी ऐड करें इसके अंदर। इस वक्त नहीं हो रही। जैसे क्वेटा की बैटिंग चल रही है वैसी अजीका बोल रही है, उनका एनालिसिस भी वैसे चल रहा है। आराम से मैंने कहा क्वेटा बुरा खेल रहा है, कुछ कहिए। क्वेटा बुरा खेल रहा है, डिसेंटली पता ही है भाई ये बात। लेकिन अच्छा ये बात है कि पीएसएल की फेवरेट टीम आपकी कौन सी है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कप्तान कौन है? सीरियसली? कौन है? सीरियसली? हाँ, सऊद शकील नाम है उनका, जो कप्तान है, सऊद शकील। अच्छा, अभी भी वही टिके हुए हैं। अहमद शहजाद से बात करूंगा। अहमद भाई, क्वेटा ग्लेडिएटर को जब से आपने छोड़ा है, क्वेटा ग्लेडिएटर ने खेलना ही छोड़ दिया, क्यों? ऐसा नहीं है कि उस वक्त बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अभी कोई खास नहीं खेल रही, बड़ी परफॉर्मेंस बुरी आ रही है। हम उनसे एक्सपेक्टेशन अच्छी रखते हैं क्योंकि टीम जीत चुकी है, पीएसएल जीत चुकी है, बड़ी फाइटिंग टीम थी, स्पिरिट थी इसके अंदर। अब वो ऑफ कलर लगते हैं, ऐसा लगता है इंटरेस्ट नहीं है इस पूरी लीग में, क्यों? ऑफ कलर लग रहे हैं। अच्छी टीम थी लेकिन कर नहीं पाए, कुछ इस तरह के जवाब है आपके। बड़ी अच्छी उसने सारी बातें की हैं। देखें, आपने मलिक को निकाल दिया, उसके बाद आपने नाफे को नीचे कर दिया, नो ब्रेनर, और फिर आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने इतना अच्छा लिया हुआ है, उसको आप 6 पे लेके जा रहे हैं रोसो को। व्हाट्स द पॉइंट? वहाँ पे आप उसको बीच में लेके आओ ताकि वो आपकी इनिंग को टुगेदर रखे, स्कोरबोर्ड भी चलाए और साथ बड़े शॉट भी मारे। वहाँ प्रेशर डालता है, वो नंबर 4 का प्लेयर है, आपने उसको 6 पे किया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि ऊपर से उनके एलन टॉप ऑर्डर पे उस तरह चल नहीं रहे हैं, ठीक है। बड़ा बैंक कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने ओपनर्स पे। हर साल इन पे ये होता है, इन्होंने सऊद शकील को बिठाई रखा, एक मैच नहीं खिलाया, इन पे तनकीद हुई, डायरेक्ट कप्तान बना दिया। उमैर बिन यूसुफ को इन्होंने बिठाई रखा, वो बाहर बैठे बैठे डोमेस्टिक से पाकिस्तान खेल गया, उसको वहां पे इन्होंने बिठाई रखा, संभाल के रखा, ठीक है। इस दफा फिर इन्होंने शोएब मलिक को लेके आए, तनकीद हुई, 2 मैचों के बाद ही प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको निकाल दिया और उसकी जगह जिसको खिलाया वो बेचारा वहां बनता ही नहीं है।
तो आई मीन ऐसा नहीं है कि भाई जिस चीज़ पे तनकीद दुनिया कर रही है आपने वो चीज़ बदल के कहना है कि ये लो हमने ये कर दिया जो आप कह रहे थे। आपको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? आप हर साल वही गलती कर रहे हैं। एक ही प्लेयर है आपके पास क्वेटा ग्लैडिएटर में, क्वेटा का, वो है हसीबुल्ला। यार उस बच्चे को तो खिलाओ। वो बच्चा जो है आपके पाकिस्तान के कैंप में था, टीम में था, उसने अभी तक खेल जाना था, इंजर्ड हो गया। अभी की बात है। हम कह रहे हैं कि हमें यंग प्लेयर चाहिए, और फिर सरफराज वो तो खुद मेंटोर हैं, उनका नारा है कि भाई यंग प्लेयर्स चाहिए, ढूंढने हैं। तो वो तो प्लेयर, उनके पास मौका है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। जहाँ दूसरे कुछ नहीं कर रहे, वो बेचारा भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन एटलीस्ट क्वेटा के लोगों की एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है अच्छे लेवल पे, उसका हक बनता है। और प्लस ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्ची प्लेयर है कि आप उसको खिला नहीं रहे। यार वो पाकिस्तान टीम के कैंप में है और पाकिस्तान टीम को उसकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ आप उसको प्लेटफॉर्म दें, जबरदस्त पिचेस हैं, अच्छा प्लेयर है, हो सकता है वो आपको मैचेस देते और क्वेटा में हीरो बन जाए। अगर वो क्वेटा का हीरो बन गया, पता नहीं कितने बच्चों के काम आ सकता है, उनको राह रास्त पे लेके आ सकता है, स्पोर्ट्स की ग्राउंड के अंदर लेके आ सकता है। लेकिन नहीं, इन्होंने वो डिसीजन लेना है जिस पे मीडिया तनकीद कर रहा है। मीडिया ने तनकीद क्या की? मलिक को निकाल दो। उन्होंने निकाल के कुछ नहीं सोचा, नाफे बेचारे को नीचे। इस तरह इनकी टीम ऊपर नहीं जाने लगी है। हर साल का यही हाल था। पिछले साल तो अखीर हो गई। पिछले साल तो लोगों ने इतनी तनकीद की कि यहाँ तक ट्रेंड्स चल रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम इन मालिकान से वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा फिर उनको मौका मिला और वो सेम गलतियाँ दोहरा रहे हैं। जो जड़ है उसको ठीक करने की बजाय खाली प्लेयर ही जड़ नहीं होते हर दफ़ा। शायद हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर भी कोई खामियां हों, लेकिन मसला ये है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्लेयरों पे सारी चीज़ें डाल के रफा दफा कर देते हैं और खुद क्लीन शीट अपने आप को दे देते हैं। तो कई दफ़ा मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको खंगाल के देखें, शायद आपकी टीम का एक चेहरा निकल जाए और रिविनिंग नोट पे चले जाएं आप। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी।